नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिल्क वाइज डेयरी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट में। हमारे साथ है विपुल भाई। विपुल भाई के पास है 55 भैंसे। विपुल भाई का ज्यादातर ध्यान रहता है कतरिया बड़ी करने में। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि वो कैसे अपनी कतरिया बड़ी करते हैं। तो विपुल भाई, आप कैसे हो? बस हम तो बढ़िया है। आप कैसे हो? हम भी बढ़िया है। बस आपसे मिलने का मौका मिला, अच्छा लगा। हमको भी बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ छोटे से फार्म में आए। कहाँ छोटा है सर, आपने तो 55 भैंसे रखी हुई है और ऐसे आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आपके ऐसे पास कितनी कतरिया है? मेरे पास से ये सब मिला के 25 कट्टिया है। 25 कतरिया है। तो दोस्तों, पहले तो हम जानते हैं कि विपुल भाई आपका एजुकेशन क्या है। मेरा एजुकेशन हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। और तो आपका मन कैसे हुआ ये फॉर्म में आने का? मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 8-10 साल काम करने के बाद जॉब करने के बाद ऐसा लगा कि जॉब में क्या मिलेगा, इससे मेरा कुछ बिजनेस करे। तो अच्छा। मैंने एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया पाइप का। वो सक्सेसफुली चल रहा था। मेरे एक व्यापारी मित्र ने डेयरी फार्म ओपन किया था, तो उसको देखकर मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। इस वजह से मैंने उनका देख के मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। अच्छा। और अभी सक्सेसफुली मेरा 6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, तो मैं ज्यादातर देख रहा हूँ कि इधर की लाइन में जो कतरिया खड़ी है सबकी सब कतरिया ही है। तो कुल मिला के आपने बोला 25 कतरिया है। तो आप ऐसा मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर बाहर से भैंसे ही लाते हैं और भैंसे से ही मतलब दूध निकलते हैं, कतरिया बड़ी करने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? ज़्यादातर फार्मों में देखा गया है जो कॉमर्शियल लेवल पे है, जिसको तबेला बोलते हैं, उसमें सब लोग को बाहर से भैंसे ही रेडीमेड भैंसे कहने के मतलब दूध उत्पादन के लिए रेडी भैंसे ही लाते हैं और कोई कटिया ग्रो करते नहीं है। उसके पीछे कई कारण भी है कि लोगों को सही तालीम नहीं है और कटिया का खर्च ज़्यादा लगता है और उसके कम पैसों के अंदर प्रोडक्शन वाली भैंस मिल जाती है। उस वजह से लोग ज़्यादातर भैंस ही लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम व्यापारी के पास से या बाहर से भैंस परचेज करते हैं तो हम उससे लाख 1.25 लाख रुपया प्रति भैंस खर्च करते हैं। वो कहीं और जगह की रहेगी, हमारे फार्म पे आएगी, हमारे फार्म का एटमॉस्फेयर अलग है, वहाँ का अलग है, और हमारे यहाँ लाए और कुछ सेट नहीं हुआ तो नुकसान भी हो जाएगा। दूध उत्पादन जो मिलना चाहिए वो दूध उत्पादन मिलता नहीं है। और वातावरण के हिसाब से जो हमारी जो कॉस्टिंग लगी हुई है वो कॉस्टिंग पूरी होती नहीं है, तो वो एक घाटे का सौदा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एटमॉस्फेयर सेट नहीं हुआ, मस्टाइसिस हो गया, बीमार हो गई, तो पूरा लैक्टेशन फेल हो जाता है। तो ये मैंने फार्म चालू करने के बाद 2 साल मैंने देखा कि ये तो बहुत नुकसान वाली बात है। तो हमको जब भी कोई भी भैंस लाए तो 100% प्रोडक्शन पर ही रहे और एटमॉस्फेयर का इतना फर्क न हो। उसकी वजह से हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च बोले तो बहुत लोगों को पूछा, अच्छे जानकार डॉक्टर्स हैं, वो सबको पूछा। कहीं हरियाणा के कई दोस्त है उससे भी पूछा, तो वो सबके संपर्क में आया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ही सलाह दी कि आप कटरिया भरी करो अच्छी नस्ल की, तो वो जब दूध पे आएगी तो आपके फार्म के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही वो सेट हो ही रहेगी। तो जब भी दूध पे आएगी तो आपको दूध का लॉस नहीं होगा। अगर विंटर सीजन आया, बाद में गर्मी की सीजन आई, फिर भी वो जो दूध उत्पादन मिलना चाहिए वो प्रॉपर दूध उत्पादन मिलता ही है और अच्छा मिलता है। और तो मैं ये पूछ रहा था आपको कि आपके पास कौन कौन सी नस्लें हैं? मेरे पास कटरियों के अंदर जाफराबादी नस्ल है, अच्छा। मुरा भी है, महसाने भी है, और थोड़ी बहुत ऐसा देखा जाए तो बड़ी नस्ल की भी 2-4 कटरियां है और भैंसे भी है। दिख रही है, सुरती नस्ल की भी दिख रही है और एक दो सुरती भी है। अच्छा, तो आपको इसमें से कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? तो ऐसे तो सब लोग पूरे भारतवर्ष में बहुत सारी नस्ल है, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग नस्ल है। मैं गुजरात से हूँ तो मुझे मेरी यहाँ की लोकल नस्ल 2 नस्ल है। ऐसे देखा जाए 3 नस्ल है। प्रॉपर देखा जाए तो सबसे बढ़िया नस्ल है मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूध देने वाली वो जाफराबादी नस्ल है। अच्छा। उसके बाद महसानी और बन्नी आती है।
वो ये तीनों नस्ल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं सभी पशुपालक भाइयों से मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे स्टेट की नस्ल को ज़्यादा दूध देती है उस हिसाब से उसको लाओ, अपने यहाँ लाओ और अपनी लोकल ब्रीड को मत बर्बाद करो। सही बात है। क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से कुदरत ने, नेचर ने अपने को अच्छी नस्ल की भैंसें दी है, उसमें ही काम करोगे तो बढ़िया दूध उत्पादन मिलेगा। सही बात है। तो विपुल भाई, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो कतरिया है, तो आपकी अलग अलग नस्ल है, तो वो कितने महीने में, कितने सालों में आप उसको प्रेग्नेंट कर देते हो? ऐसे देखे तो कतलियों को ज़्यादा तो यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं कि 18 महीने में तैयार कर दी, 20 महीने, शायद उन्होंने कर दी रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 24 महीना तो कम से कम भैंसों की नस्ल के लिए चाहिए ही। वो अच्छी हाइट, अच्छी ग्रोथ होती है, उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करते हो तो वो अच्छा दूध देती है। कम उम्र में प्रेग्नेंट करने से दूध उत्पादन इतना नहीं मिलता, उसका जो बॉडी ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है कि छोटी उम्र में शादी होती है तो बच्चा कमजोर आता है और बहुत सारी दिक्कतें होती है। ऐसे जानवरों में भी ऐसा ही सिस्टम है कि उसके एक अच्छी उम्र हो जाए उसके बाद प्रेग्नेंट करवाए तो अच्छा दूध मिलता है। और सबसे जल्दी आप देखो तो अच्छी प्रेग्नेंट होती है 24 महीने में। मूरा नस्ल है, मैसानी है, वो 24 से 26 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है और अच्छा बढ़िया सा दूध देती है। लेकिन जो जाफराबादी नस्ल है उसको करीबन करीबन 30 से 35 महीना तो देना ही पड़ेगा। और ज़्यादा अच्छी आपकी परवरिश रहेगी तो 30 महीने में अच्छी बॉडी ग्रोथ के साथ, अच्छी मैच्योरिटी के साथ वो 30 महीने में गाभिन जाफरी हो जाती है। तो आपके यहाँ जो कतरियों का दूध का एवरेज है, पहले लैक्टेशन में, पहले बैच में कितना ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली है? तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली मेरे पास जो नस्ल है वो मेरे पास एक मूरा भी है, मैसानी भी है और जाफरी भी है। अगर मैं जाफरी भैंसों का मैं बोलूँ तो मेरे फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर मेरी जाफरी भैंस है कटड़ी, उसने 16 लीटर पूरे दिन का। मैं अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो जाफरी कटड़ी वो बाद में दिखाए, उसको जी जरूर, हम बताएंगे, मेंशन जरूर करना बताएंगे। कि ये 16 लीटर यानी जरूर। प्रति टाइम 8 लीटर के हिसाब से दिया है और आज 4 महीने से ज्यादा हो गया, फिर भी अच्छा दूध देती है। करीबन करीबन अभी भी उसका 4 महीना हुआ है तो 6.5 से 7 लीटर प्रति टाइम है ही। अच्छा, और आप अपनी कतरी को क्या खिलाते हो कि इतनी जल्दी आप मतलब उनको रेडी कर देते हो? जो खिलाने का तो अपने लोकल यहाँ की एटमोसफियर के हिसाब से जो भी चारा होता है, हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा हो रहा है, गन्ना है, तुअर है और वो सब खिलाता हूँ। दूसरा कि जब वो पैदा होती है उससे पहले 2 महीने में अच्छा दूध, प्लस मैं गोदरेज का कंपनी का स्टार्टर आता है, वो स्टार्टर खिलाता हूँ। अच्छा, 6 महीना स्टार्टर कंटिन्यूस रखता हूँ, जो कंपनी ने बोला है उस हिसाब से, उसके साथ लोकल चारा खिलाता हूँ। और एक कंटिन्यूस 20-22 महीना जब तक वो प्रेग्नेंट न हो जाए तब तक ये सब चालू कर रखता हूँ, स्टार्टर, ग्रोवर और बाद में प्रेग्नेंट होने के बाद ही फर। इसके सिवा और क्या केयर रखते हो आप? इसके सिवाय देखो ये कटड़ी है तो अपने यहाँ अपना बच्चा रहता है खुद का, ऐसे ही उसकी परवरिश करनी पड़ती है। उनको नहीं, मेरा पहले मतलब है कि आप उसमें केयर क्या करते हो, इसकी दूसरा क्या, जैसे मिनरल मिक्सर या देखो कुछ ऐसे? इसमें सबसे पहली बात मेन जरूरी चीज है डीवॉर्मिंग। अच्छा, इसको रेगुलर डीवॉर्मिंग हर महीने डीवॉर्मिंग और अलग अलग सॉल्ट से करता हूँ। दूसरी दोस्तों बात ये देखिएगा, ये उनका कहना है कि हर महीने मतलब 6 महीने तक आप हर महीने डीवॉर्मिंग करिए और अलग अलग सॉल्ट से डीवॉर्मिंग करिए, तो उसका फायदा क्या मिला आपको? तो अगर उसके शरीर में वार्म रहेंगे नहीं तो ग्रोथ अच्छा मिलता है। सही बात है। और साथ में अच्छा मिनरल मिक्सर, मैं ज़्यादातर CRS पे भरोसा ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, और दूसरा उसका अच्छा ग्रोथ के लिए मैं एक चीज़ एडिशनल मेरे हिसाब से डालता हूँ, मैं सोडाफोस पाउडर का भी इस्तेमाल करता हूँ, जो जाइडस का आता है, अभी जेनेक्स हो गई है, वो भी 20 ग्राम 30 ग्राम जैसी जैसी कटती है उस हिसाब से प्रतिदिन चलाता रहता हूँ, तो अच्छी मैच्योरिटी के साथ अच्छी प्रेगनेंसी होती है। अच्छा, तो जो सोडाफोस पाउडर से मतलब रिप्रोडक्शन जो उनका सिस्टम में थोड़ा अच्छे से काम करता होगा और जल्दी से वो हिट में आ जाती होगी। इसमें अभी क्या पूरा भारतवर्ष के अंदर फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा हो गया है, हाँ, सही बात तो बहुत सारी मिनरल्स की डेफिशिएंसी चारे में होती है, तो चारे में होती है तो अपनी कटलियों में भी वो डेफिशिएंसी आएगी। और मिनरल की डेफिशिएंसी के लिए हम CRS खिलाते हैं, प्लस फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो वो डेफिशिएंसी कम करने के लिए हम सोडाफोस पाउडर का इस्तेमाल एक्स्ट्रा देते हैं, तो अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी तरह से मैच्योर हो जाती है और प्रेग्नेंट भी अच्छी तरह से हो जाती है।
तो बाकी आप बताइए कि आप इधर से भैंस सेल करते हो कि नहीं करते हो, और आपके यहाँ दूध का प्राइस क्या है, और आपका मतलब जो फार्म है अभी प्रॉफिट में है कि नहीं। देखो, दूध से किसी ने अच्छा फायदा कभी किया नहीं है। सही बात। दूध उत्पादन तो अच्छा है, 60 रुपये के आसपास यहाँ से, हमारे यहाँ से जाता है दूध। वो मैं प्राइवेट डेयरी में ही देता हूँ। लेकिन अगर ज़्यादा मुनाफा लेना है तो डेयरी फार्मर को खुद ही रिटेल में सेल करना चाहिए, और बाहर सेल करते हो तो 75 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। लेकिन मेरी कुछ थोड़ी मजबूरियाँ, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा मतलब में आप भैंसे भी बेचते होंगे। देखो, मेरा एक नियम है कि जो कटरी प्रेग्नेंट हो गई है, बिया गई, तो उसके बदले में दूसरी एक भैंस जो भी है मेरी पुरानी अच्छी, बेच देते हाँ, तो वो बेचते हो। मैं एक तो उनका कहना यही है कि सिर्फ दूध से पैसा नहीं है, दूध के साथ साथ आपको हर महीने हर साल कुछ ना कुछ पशु बेचना पड़ेगा, क्योंकि जितना पशु आपका फार्म से कम होगा उतना पैसा भी उनसे पशु का भी आपको पैसा मिलेगा। कटरियों में ज्यादा इन्वेस्ट होता है ना, तो पैसा आप लाओगे कहाँ से। सही बात है। तो पैसा घुमाने के लिए एक कटरी रेडी हो गई प्रोडक्शन के लिए, तो पुरानी एक भैंस बेच दो। और दूसरा कोई ऐसा मतलब में आप तो एक तो मार्केट सीधा 60 रुपए में दे देते हो, हाँ, भैंस बेचते हो, और ये गोबर का कुछ आपका प्लान है ऐसे। देखो, गोबर का हमारे यहाँ कोई ज्यादा इतना वैल्यू नहीं करता है। एक्चुअल में खेतों के लिए गोबर बहुत अच्छी चीज है। हम गोबर के लिए अच्छा पैसा करने के लिए हम वैल्यू एडिशन करते हैं। वैल्यू एडिशन बोले तो आप सोचो कि उसमें हम डीकम्पोज कर सकते हैं, डीकम्पोज के साथ हम वर्मी कंपोज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं वर्मी कंपोज कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बेटर है। वर्मी कंपोज करता हूँ तो बनाने के बाद प्रति केजी 7 से 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से वो बिकता है। तो वो इनकम एक्स्ट्रा हो जाती वो है, इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है, भैंस बेचते हो उससे इनकम आ जाती आ है, और जाती जो है। दूध आता है उससे आपका खर्चा भी निकल जाता है। तो ओवरऑल आपका फार्म प्रॉफिट में अभी जा रहा है। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, मैं विपुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका नंबर बताए, आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो उनको पूछ सकते हो, आप सलाह ले सकते हो। और विपुल भाई भैंसे भी कुछ बेचते हैं, तो कभी भी आपको जरूरत पड़े यहाँ से ले सकते हो। उनके यहाँ जो भैंसे है बढ़िया से सब 15 लीटर प्लस वाली ही है, तो आपको अच्छे से जानवर भी मिल जाएगा। तो विपुल भाई आपका नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9909915193। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। मेरा मोबाइल नंबर है 9909915193। देख, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। विपुल भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छी जानकारी देने के लिए। आशा रखता हूँ सभी दोस्तों को अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सर।